Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on पेशेंट प्रोवाइडर कम्युनिकेशन एंड ट्रीटमेंट, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर जो पेशेंट है उसके साथ जो डॉक्टर है उसकी कम्युनिकेशन किस तरह की होनी चाहिए, पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट जो है देना चाहिए, किस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। और जो कम्युनिकेशन होती है एक डॉक्टर की, एक जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका जो पेशेंट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, या जो ट्रीटमेंट होता है उसका एक पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट द डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन, यानी कि जो हॉस्पिटल है उसका इन्वायरमेंट किस तरह का होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट है उसका पेशेंट के ऊपर कितना इफेक्ट आता है, उसकी हेल्थ के ऊपर कितना इफेक्ट आता है, और डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप जो है उसकी वजह से कितनी जो है पेशेंट है उसकी डिजीज़ जो है वो रिकवर होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं। हेल्थ केयर सर्विस इस तरह प्रोवाइड की जाती है कि इसके अंदर डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट जो है उसको प्रॉब्लम क्या है, उसका ट्रीटमेंट किस तरह हो सकता है, प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है डिजीज़ से, यानी बीमारी को बढ़ने से किस तरह से रोका जा सकता है, या किस तरह बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है, बीमारी है क्या, इंजरी आई हुई है, फिज़िकल कोई प्रॉब्लम है या मेंटल इम्पेयरमेंट आई हुई है सिटीज़न के अंदर या पेशेंट के अंदर। ये सब कुछ जो है पहले वो असेस करना और फिर इसके ऊपर वर्किंग करना, इसको जो है ये सर्विसेज कहा जाता है। पेशेंट कंज्यूमरिज्म में क्या होता है कि ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसका हेल्थ केयर का जो कंट्रोल होता है उसके अपने हाथ में होता है, जो डिसीजन होता है वो खुद लेता है, सारी एम्पावरमेंट जो होती है वो इंडिविजुअल के अपने हाथ के अंदर होती है, यानी कि वो खुद फैसला करता है कि उसने अपनी हेल्थ केयर के बारे में वो खुद डिसीजन लेता है, और किस तरह से वो उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करता है, उसकी लिटरेचर से लेता है, इंटरनेट वगैरह से, इस तरह वो सर्चिंग वगैरह करके खुद अपनी हेल्थ केयर जो है वो कर रहा था, उसको पेशेंट कंज्यूमरिज्म कहा जाता है। अब इस तरह कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, सेल्फ केयर सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है फ़ी होती है। एक तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है कि जहाँ पे जो होता है वो फ्री चेकअप वगैरह होता है और फ्री जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पे फ्री नहीं होता, वहाँ पे जो है वो फ़ी पे करनी होती है। जब एक पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो जो जिस तरह का डॉक्टर उसका बिहेव करता है, जो स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो नर्सिस होती हैं, और जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट होता है उसका जो वो पेशेंट होता है उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। जिसमें इंक्लूड पेशेंट हेल्थ कवरेज इनकाउंटर विद डॉक्टर नर्स का, जिस तरह का स्टाफ अगर अच्छा होगा, उसके अच्छा उसका बिहेव हो रहा है, अच्छा उसे इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो उसकी हेल्थ के ऊपर जो होता है वो गुड इंप्रेशन आता है, वो जल्दी रिकवर कर जाता है। हाउ डू यू मेक अ पेशेंट फील लाइक यू केयर, कि किस तरह पेशेंट को फील करवाया जा सकता है कि जो डॉक्टर है, जो स्टाफ है वो उसकी केयर कर रहा है, यानी कि पेशेंट को पहले अच्छी तरीके से लिसन किया जाए, उसको इन्वायरमेंट से वेलकम किया जाए, एजुकेट किया जाए, उसको मुकम्मल जो आगाही प्रोवाइड की जाए कि उसकी बीमारी क्या है, उसका किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा, पेशेंट के साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया जाए, बी पॉजिटिव रहा जाए, और उसको उसकी केयर करने का जो है उसको हदायत देनी चाहिए, और फॉलोअप करते रहना चाहिए, यानी पेशेंट से पूछते रहना चाहिए कि उसको किस तरह का लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा। द नेचर ऑफ पेशेंट प्रोवाइडर कम्युनिकेशन, के जो पेशेंट के साथ आया हुआ है उसकी भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि डॉक्टर वो आपस में कम्युनिकेट करें, वो डॉक्टर को मुकम्मल आगाही दे के प्रॉब्लम क्या है डायग्नोस करने में, इस तरह जो है वो डॉक्टर के लिए आसानी हो जाती है और ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाने में आसानी हो जाती है। स्टीरियोटाइपिंग, बेबी टॉक, जार्गन और नॉन पर्सन ट्रीटमेंट जो है इनकी वजह से जो है ये फॉल्टी कम्युनिकेशन जो होती है पैदा होती है, और डॉक्टर जो होता है वो कम्प्लीटली तौर के ऊपर जो बीमारी है उसको डायग्नोस नहीं कर पाता। जब पेशेंट के साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आ जाता, उसका ट्रीटमेंट किया जाता, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो उधर अडेयरेंस नहीं शो करता, यानी कि वो वहाँ से चला जाता है, वो किसी और हॉस्पिटल में चला जाता है या कहीं और चला जाता है, और वो सेटिस्फाई नहीं होता उस डॉक्टर से, वहाँ के हॉस्पिटल से, वहाँ के स्टाफ से, और क्योंकि उसकी वो कम्प्लीटली तौर के ऊपर अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, वो बता नहीं पा रहा था कि उसको इशू क्या आ रहा है, और वो सेटिस्फाई नहीं होता, इसकी वजह से वो वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं रख पाता। पेशेंट के साथ जो है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जा सकती है, किस तरह से उसे डील किया जा सकता है, उसके लिए होता है कि उसे कम्प्लीटली तौर के ऊपर लिसन किया जाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएँ, वो क्यूरियस होता है, उसकी क्यूरियसिटी जो होती है वो ख़त्म की जाए, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाई जाए, फैमिली वाला ट्रीटमेंट किया जाए, राइट टोन में बात की जाए उसके साथ, और पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड किया जाए, और उसके जो कलीग्स वगैरह वो भी उसकी हेल्प करें। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट आता है, वो जल्दी रिकवर कर जाता है।
रिजल्ट ऑफ पुअर पेशेंट प्रोवाइडर कम्युनिकेशन के जो पुअर पेशेंट प्रोवाइडर की कम्युनिकेशन होती है तो उससे क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो अच्छी तरीके से डायग्नोज नहीं हो पाता और फिर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जो रिकवरी होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी पुअर होती है, लैक ऑफ एम्फेसिस होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, जो पेशेंट होता है वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, जो स्टाफ होता है वो भी कन्फ्लिक्ट के अंदर होता है कि बीमारी क्या है, और अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो समझ आती है, और जो ट्रीटमेंट है वो भी गलत प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो पेशेंट के साथ प्रोवाइडर आए हुए वो अच्छी और जो गुड इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है वो प्रोवाइड करे, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छे तरीके से बीमारी को अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि ट्रीटमेंट प्लान बना के उस ट्रीटमेंट के ऊपर वर्क किया जा सके। इम्प्रूव पेशेंट प्रोवाइडर कम्युनिकेशन एंड इंक्रीज एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, यानी कि अगर जो पेशेंट के साथ प्रोवाइडर आ रहा है अगर उसकी कम्युनिकेशन बेटर हो तो डॉक्टर जो होता है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा सिचुएशन को। तो उससे क्या होगा कि जब ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से किया जाएगा, राइट ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट को, तो रिकवरी होगी और इम्प्रूवमेंट आएगी पेशेंट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो ट्रीटमेंट के ऊपर अडहेयर करता है, यानी कि ट्रीटमेंट जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, लॉन्ग टर्म चलता है। जो पेशेंट प्रोवाइडर होता है, यानी कि पेशेंट प्रोवाइडर कौन होता है, यानी कि जो स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है उसको कहा जाता है पेशेंट प्रोवाइडर। और वो उसकी जब पेशेंट के साथ अच्छी रैपो बिल्ड हो जाती है तो वो आपस में अच्छे तरीके से बातचीत कर पाते हैं। जो पेशेंट होता है वो अपनी कम्प्लीटली बात जो होता है वो डॉक्टर को अंडरस्टैंड यानी समझा पाता है, डॉक्टर भी उसे अंडरस्टैंड करता है, और इस तरह जो होता है जो पेशेंट होता है वो भी ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो मान जाता है, ढेर करता है, और डॉक्टर भी जो होता है उसके लिए और ज़्यादा अच्छा जो होता है वो ट्रीटमेंट उसके ऊपर अप्लाई करता है। द पेशेंट इन द हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जो पेशेंट है उसका रोल ये होता है कि उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको जो पेशेंट है उसको पता होना चाहिए कि उसकी एक डिग्निटी है, और हर एक जो पेशेंट प्रोवाइडर जो डॉक्टर है जो स्टाफ है उसको पता होना चाहिए कि एक जो पेशेंट है उसकी एक डिग्निटी है, तो उसको जो ट्रीट करना है उसको रिस्पेक्ट के साथ उसका पेश आना है, और उसके साथ जो है वो टोन जो है वो बिल्कुल ठीक रखनी है, राइट टोन का यूज़ करना है। क्योर, केयर एंड कोर इन हॉस्पिटल, जो ये 3 सर्कल होते हैं, कोर का, केयर का और क्योर का, तो इसके ऊपर जो होता है ये हॉस्पिटल वाला कंप्लीट सेटअप होता है, किस तरह जो होता है कम्प्लीटली तौर के ऊपर पेशेंट को लेकर चला जाता है, उसकी केयर की जाती है और फिर जो होता है वो क्योर कर जाता है, ठीक हो जाता है। कोर यानी कि जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, और केयर जो होती है उसकी बॉडी की जाती है, उसकी मेंटल हेल्थ की जाती है, और फिर इससे क्या होता है कि वो क्योर कर जाती है, जो डिजीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होता है वो एज अ हेल्थ साइकोलॉजिस्ट बैठ सकता है, कोई इलनेस जो है उसको हैंडल कर सकता है, मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है, और पेशेंट जो है उसका रैपो बिल्ड करके उसके अच्छा ट्रीटमेंट जो है के लिए उसको गाइड कर सकता है, वेलबींग जो है उसको प्रमोट कर सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द पेशेंट, यानी जो हॉस्पिटल है वहाँ का एक जो पेशेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। उसका इम्पैक्ट ये आता है कि जो पेशेंट होता है वो ख़ुद को नर्वस फील करता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं, और जो डिप्रेशन के अंदर वो चला जाता है, वो एंशियस हो जाता है, कन्फ्यूज़ होता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होना, या मैं ठीक हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा। इस तरह की जो फीलिंग है वो एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसका ये किया जा सकता है कि इंटरवेंशन टू इंक्रीज इन्फॉर्मेशन इन हॉस्पिटल सेटिंग, के हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर क्या किया जाए कि जो पेशेंट है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसकी जो फैमिली है वो उसको सपोर्ट करे, उसको इमोशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जाए, उसको एजुकेट किया जाए कि उसकी बीमारी जो है उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ताकि जो एक इंडिविजुअल है जो पेशेंट है वो परेशान ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।